अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूएस बैन ऑन पाकिस्तानी डॉक्टर्स के पार्ट 3 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। दो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का एक्ट 2022 सेनेट में पेश हुआ था और चेयरमैन सेनेट साहब ने स्टैंडिंग कमेटी के हवाले कर दिया था कि जुमा को 4 अगस्त को ये दोबारा स्टैंडिंग कमेटी इसको देख के और पेश करे। एक तो वो बिल 4 अगस्त को पेश नहीं हुआ। दूसरा, स्टैंडिंग कमेटी में क्या हुआ और फर्दर क्या होने जा रहा है उस पर बात करते हैं, और इसका हल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इस व्लॉग में। ये मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल बनाया जा रहा है। इससे पहले कि मैं आपको इनकी डिटेल बताऊं, मैं ये बड़ा क्लियरली बता देता हूं कि मैंने हमेशा इमरान खान को सपोर्ट किया है और आइंदा भी करूंगा। लेकिन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का एक्ट मेरे प्रोफेशन के ख़िलाफ़ है, और जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का एक्ट 2022 ये ला रहे हैं वो भी कोई इतना अच्छा एक्ट नहीं है। इसके मुतल्लिक तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के एक्ट के मुतल्लिक तो मैं पहले भी इलाक कर चुका हूँ, वो आपको पीछे जाना पड़ेगा। और वो पीएमडीसी एक्ट 2022 क्यों अच्छा नहीं है, उसकी दो वाहिद वजूहत हैं। एक ये है कि पीएमडीसी में कोई ऑटोनॉमी नहीं है और ये गवर्नमेंट की बगल बचा तंजीम होगी, और दूसरी बुराई इसमें यह है कि मेंबर्स अगेन नॉमिनेटेड हैं, इलेक्टेड नहीं है, तो ये डेमोक्रेटिक भी नहीं होगी और ऑटोनॉमस भी नहीं होगी। ये इसमें फ्लॉज है। लेकिन जितना भी बुरा है ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के एक्ट से बेहतर होगा। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के एक्ट में जो पहला सबसे बड़ा फ्लॉ है वो ये है कि ये मेडिकल एजुकेशन का रेगुलेटरी अदारा नहीं रहा। और जो अदारा, अगर पाकिस्तान मेडिकल एजुकेशन का रेगुलेटरी अदारा ही नहीं है तो प्रोफेशन तबाह ही होगा, क्योंकि और तो कोई चेक नहीं है। और इन्होंने अपनी सारी पावर्स, जैसे मैंने पीछे बताया था कि हायर एजुकेशन कमीशन को दे दी हैं, और हायर एजुकेशन कमीशन की रेगुलेशंस पे कमेंट करना ज़्यादती होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुझे इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले भी ज़ाती तौर पे काफ़ी नुकसान भी हुआ, परेशानी भी हुई। लेकिन जब आप अपने प्रोफेशन के लिए पैशनेट होकर काम करते हैं तो ये मटीरियल है। अब आते हैं कि 3 अगस्त को सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में हुआ क्या। चेयरमैन उस कमेटी के हैं, कमेटी का नाम है नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जो सेनेट की कमेटी है उसके, और चेयरमैन थे जनाब हुमायूं मेमन साहब। उनका पीटीआई से तल्लुक है, पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं। उनके अलावा उस दिन उसमें सेनेटर फौजिया अरशद, सेनेटर जरका, सोरवर्दी तैमूर, सेनेटर सना जमाली, सेनेटर जाम महताब हुसैन दाहिर, सेनेटर बहरामन तुंगी, सेनेटर सरदार मोहम्मद शफीक तरीन, और सेनेटर सलीम मांडवी वाला, और सेनेटर मुश्ताक अहमद, और उसके अलावा वज़ीर सेहत जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब, और डॉक्टर फैसल सुल्तान जो पहले स्पेशल असिस्टेंट थे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर के नेशनल हेल्थ रेगुलेशन सर्विसेज, और उसके फेडरल सेक्रेटरी, और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मेंबर और अहदेदारान शामिल थे। इससे जाहिर हो रहा है
कि फैसल सुल्तान साहब को बुलाया, वो डेफिनेटली चेयरमैन साहब की इनविटेशन पे आए। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के लोगों को भी इसलिए बुलाया गया कि वो आके अपने आप को दिफा कर सकें, तो वो अपनी एड के लिए चेयरमैन साहब ने बुलाए थे। सलीम मांडवी वाला साहब ने बिल पेश करते हुए बताया कि ये मेडिकल एजुकेशन का, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन मेडिकल एजुकेशन का रेगुलेटरी अदारा नहीं रहा, और उसने मेडिकल एंड डेंटल एजुकेशन की रिकग्निशन एक्रेडिटेशन ज़्यादातर हायर एजुकेशन कमीशन को देती है, और इस दौरान उसने कोई काम भी नहीं किया। सेनेटर बैरहम तंगी और सेनेटर कैदा बाबर ने बताया कि एमडी कैट के इम्तिहान में डिस्क्रिपेंसीज की वजह से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के रिमोट एरियाज़ के बच्चे डेवलप्ड एरियाज़ के बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, जिससे वो मेडिकल तालीम से महरूम रह जाते हैं और उनकी मुश्किलात में इजाफा होता है। अगर डिटेल डिस्कशन शुरू की तो वो इसके स्कोप से बाहर निकल जाएगी। कहने का मकसद ये है कि चेयरमैन साहब ने इस बिल की भरपूर मुखालफत की, और उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक सेक्टर की हों या प्राइवेट सेक्टर्स की हों, उनको मेंबरशिप देने पे भी इतराज़ उठाया, और 2-3 और क्लासेस भी थी जिन पे शिकवार बहस हुई, लेकिन मेजॉरिटी ने उसको रद्द कर दिया। जब उन्होंने देखा कि मेजॉरिटी इस बिल के हक में है और वो इनकी तरमीम जो इनके जहन में है वो उसको नहीं कर सकती, तो उन्होंने सेनेटर फौजिया अरशद और सेनेटर जरका, जो कि दोनों पीटीआई की मेंबर थी, उनकी फरमाइश पर बिल फर्दर डिस्कशन के लिए डेफर कर दिया। इस दौरान थोड़ी तलखी भी हुई, और वो जो उन्होंने जुमा को सेनेट में आके बताया कि मुझे मेंबरान ने धमकी दी कि अगर आपने ये बिल पास नहीं किया तो हम आपको हटा देंगे। अब्दुल कादिर पटेल साहब वैसे तो पॉलिटिकली बहुत अच्छे ऑरेटर हैं और नेशनल असेंबली में बड़ी धुआंधार तकरीरें करते हैं, लेकिन इस बिल पे वो पीपल्स पार्टी की पीटीआई की सियासत से मार खा गए। वो भूल गए कि चेयरमैन सेनेट पीटीआई की हिमायत से बना है, तो ये बिल ले डाउन करने में सेनेट में डिले हुआ। डिले होने के बाद जब उन्होंने बिल पेश किया तो चेयरमैन साहब ने उनको रूल्स रिलैक्स करके बिल पेश करने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि स्टैंडिंग कमेटी के हवाले कर दिया। स्टैंडिंग कमेटी में उनको पता था कि चेयरमैन पीटीआई के हैं, और पीटीआई के चेयरमैन ने अपना पास किया हुआ बिल प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी एड के लिए डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी बुलाया, पीएमसी के लोगों को भी बुलाया, और अब्दुल कादिर पटेल साहब की एक ना चली और उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया कि जी इस पर फर्दर डेलिब्रेशन करेंगे। उन्होंने इसके ऊपर फर्दर डेलिब्रेशन करने के अलावा अगर आप ये बिल पास भी करवाने में कामयाब हो गए तो प्लान ये है कि सदर आरिफ अलवी साहब इसको रिजेक्ट कर देंगे, रिकन्सिडर करने के लिए भेजेंगे, और आपको दोबारा जॉइंट सेशन तक जाना पड़ेगा। और उस दौरान उनकी ख्वाहिश ये है कि पता नहीं ये हुकूमत रहे या केयर टेकर हुकूमत आ जाए तो ये बिल किसी तरीके पास ना हो सके। तो इस पे जुमे वाले दिन ये बिल दोबारा असेंबली में डिस्कशन हुई, और उस पर यही कहा गया कि ये बिल मुहर्रम की छुट्टियों के बाद दोबारा पेश किया जाए। अब इसको दोबारा पेश करने से पहले डेफिनेटली कमेटी ने जब तक पास नहीं करेगी तो कैसे पेश होगा, फॉर्मेलिटी से एक भी डिस्कशन तो होगी, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो इसको डिले करेंगे। हल क्या है? बहुत आसान है, जिसको अब तक अब्दुल कादिर पटेल साहब ने या उनको किसी ने बताया नहीं या समझाया नहीं या वो उस तरफ आना नहीं चाहते थे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के 9 मेंबर हैं, जिसमें से 7 नॉमिनेटेड हैं।
ये सेक्शन 4 की क्लास 1A B C के तहत 341A के, 341B के और 141C का ये नॉमिनेटेड मेंबर हैं जिसको गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया। इनका टेन्योर टिल द प्लेयर ऑफ द गवर्नमेंट है 3 years और टिल द प्लेयर ऑफ द गवर्नमेंट। आप इनको रिमूव कर दें। जब आप इनको रिमूव कर देंगे, चलें इससे आगे चलते हैं। इनको नहीं रिमूव करना चाहते तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी नॉमिनेटेड हैं बाय द फेडरल गवर्नमेंट। सेक्शन 4(3) के तहत, सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 के तहत प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के नॉमिनीज हैं, गवर्नमेंट उनको हटा दे। इसकी क्लॉज भी दी गई है कि सेक्शन 6 में सबसेक्शन 2 के तहत हुकूमत किसी भी वक्त उनको हटा सकती है। ये कानूनी मुताबिक, कानून के मुताबिक है, कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। जब आप इन दो शख्सियात को हटा देंगे, अगर आप सारे मेंबर नहीं भी हटाना चाहते तो पीटीआई की जो इन लोगों की वजह से ये बिल डिले हो रहा है। हुमायूं मेमन साहब ने जो तकरीर स्टैंडिंग कमेटी में की है या सेनेट के उसके की है, उनको कोई पता नहीं है कि इसकी सारी शिकें शायद उन्हें पढ़ी भी ना हो, उन्हें इन फ्लाज का भी पता नहीं है। लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल के मेंबर्स उनके नॉमिनेटेड हैं, जिनके साथ उनके ज़ाती तल्लुकात हैं, या कह सकते हैं कि नौशेरवान बरकी साहब के ज़ाती तल्लुकात हैं, जो कुछ कहा जा रहा है कि वो किसी की बात नहीं सुनते, तो अगर आप उनको हटा देंगे तो ये बिल आपका आसानी से पास हो जाएगा। अदरवाइज ये डिले होगा। तो बेहतर है कि ये आप मुहर्रम के फ़ौरन बाद नेक्स्ट वर्किंग डे पे इनको हटा दें, इनकी जगह दूसरे बंदे नॉमिनेट कर दें। आपको बहुत सारे डॉक्टर्स मिल जाएंगे टेम्प्रेरी, जिनको बाद में आपने कौंसिल में नॉमिनेट करना है, क्योंकि वो भी नॉमिनेटेड होंगे, तो आप उनको टेम्प्रेरी पहले इसमें नॉमिनेट कर दें। जब बिल पास हो जाएगा तो आप उनको टेक ओवर करा दें। इस वक्त तक यही सजेशन है। आगे क्या होता है आपको इंशाल्लाह बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।